Hi, today we are going to explain haloalkanes and haloarenes. और since one of my subscriber told me कि आप haloalkanes and haloarenes को explain कर दो, so उनके बोलने पे चलो हम आज ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। आपको भी अगर कोई नेक्स्ट चैप्टर चाहिए हो एक्सप्लेनेशन में, then do let me know. I will surely upload the video very soon. But for now, let's start haloalkanes and haloarenes without wasting any time. And ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है, लाइक अगर बाई NCERT भी आप देखो तो इस मोर देन 15 to 16 पेजेस। सो इसको वन गो में एक्सप्लेन कर पाना वुड बी लाइक अ स्टूपिडिटी। एक्चुअली ना मैंने इसको लास्ट 2 times मोर इसको रिकॉर्ड करा है, बट फॉर सम रीजन आई जस्ट लॉस्ट द रिकॉर्डिंग्स एंड आई एम जस्ट री स्टार्टिंग इट। सो इट्स ओके, ऑल राइट। ओके, नाउ स्टार्टेड। अभी हम फैब में चल रहे हैं, नीट के फॉर्म्स आ चुके हैं, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, तो मेरा पर्पज़ यहाँ आपको पढ़ाना नहीं है। आई नो आप पूरा पढ़ चुके हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप जब बोर भी हो रहे हो ना, तो आप बैठ के एक बार रिवाइज कर लो। सो बेसिकली हम इस लेक्चर को शायद, एक्सप्लेनेशन को, नॉट अ लेक्चर, हम इस NCERT एक्सप्लेनेशन को शायद 3 पार्ट में रखें, लाइक 20 मिनट्स के, और मे बी 30 मिनट्स के। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ, बिकॉज आई नो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट सो दैट आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। ओके, सो इस पेज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सिर्फ वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। CH4, इसमें से आप हाइड्रोजन निकाल दो, इसमें कोई भी एक्स ग्रुप ऐड कर दो, ठीक है। CH3Cl, पहली लाइन आपकी ये कहती है कि इसमें से ये हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट है। ओके, द सेकेंड लाइन इज़ कि अभी ये क्या, ये sp3 था, ये भी क्या है, sp3 है, ठीक है। बट अगर ये किसी रिंग से जुड़ जाए, बेंजीन रिंग से, अब ये कार्बन क्या होता है, sp2 होता है। सेकेंड लाइन ये कहती है। देन आगे बताते हैं कि बहुत सारे क्लिनिकल्स में भी इंपॉर्टेंट होता है, ये क्लासेस कंपाउंड जो होंगी वो हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, सॉल्वेंट की तरह भी काम आती हैं, लाइक इनऑर्गेनिक, ये नॉन पोलर में, ये नॉन पोलर कंपाउंड में हाँ एज लाइक सॉल्वेंट की तरह काम आएंगी। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लाइक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोराम्फेनिकॉल, अभी इसका ना आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने इसको पहले भी लिख के दिखाया है कि आप ऐसे एक चार्ट बना लेना। क्लोराम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक, ओके। हेलोथीन ये एनेस्थेटिक है, एंड क्लोरोक्विन ये वो हो जाएगा, सिंथेटिक है, ये मलेरिया फीवर में आपका काम करेगा। नेक्स्ट, फुल्ली फ्लोरिनेटेड कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट इन सर्जरी। नेक्स्ट आ जाओ, these are सिंगल हेलोजन, ओके, सिंगल एक्स ग्रुप। देन ये मोनो हेलो एल्केन्स, डबल एक्स ग्रुप, डाई हेलो, एंड ट्रिपल तो ट्राई हेलो एल्केन्स, मोनो डाई एंड ट्राई, ये बस अरेंज हो जाएंगे। नाउ आ जाते हैं एल्काइल हेलाइड और हेलो एल्केन्स के बारे में। देखो इसमें एक कार्बन जो है सिर्फ एक दूसरे एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो 1 डिग्री, वन कार्बन, जिस कार्बन से एक्स ग्रुप अटैच है उससे 2 अलग ग्रुप्स अटैच हैं। देन दिस इज 2 डिग्री, जिस कार्बन से हेलो ग्रुप अटैच है इससे 3 डिफरेंट कार्बन अटैच्ड है, या 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो दिस इज टर्शरी। ना आ जाते हैं एलिलिक हैलाइड पे। अभी एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, ओके, देन वाइनिलिक हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। वाइनिलिक एंड एरिल में क्या होगा, sp2। आप पहले तो एलिलिक से याद करो, ठीक है, एलिलिक, ओके, एंड देन ओ शिट, एलिलिक एंड वाइनिलिक, ओके, एलिलिक एंड वाइनिलिक। एलिलिक क्या होगा, sp3, वाइनिलिक क्या होगा, sp2। अरे ठीक है, ए पहले आता है, पहले वाला बड़ा होगा, तो ऐसे याद रखो, sp3, ठीक है, ये sp2 वाइनिलिक। देन नेक्स्ट अभी आ जाते हैं बेंजिलिक अगेन sp3। बट अगर आप सेम एरिलिक में आ जाओ तो आपको पता है कि इसको हम एरिल ग्रुप कहते हैं। एरिल ग्रुप क्या होता है, sp2, तो एरिलिक क्या होगा, sp2। अभी एरिलिक एंड वाइनिलिक दो sp2 हैं, यहाँ से समझते हैं, ठीक है। सपोज करो CH3 CH2X, ये क्या हो गया आपका, ये कार्बन क्या है, sp3 है, जबकि वाइनिलिक में क्या हो जाएगा, sp2। वाइनिलिक में क्या होगा, sp2। लाइक सपोज करो CH2 CHX, अभी ये क्या है, sp2 है, ये कार्बन क्या हो गया है, sp2 है। नेक्स्ट सेम उसी से अटैच होगा, डबल बॉन्ड वाले से अटैच हो जाएगा, sp3 बेंजिलिक और एरिलिक में फ़र्क क्या है, चलो ये एरिल हो गया, डायरेक्ट जुड़ गया तो ये क्या हो गया, एरिल, और अगर यहाँ से अटैच हुआ तो क्या हो गया, ये आपका बेंजिलिक, ओके। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। नॉमेनक्लेचर मैं बुक से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में मैं साथ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी इस चीज़ को। तो ये तो एंथ्रोपाइलब्रोमाइड हो जाएगा, ये आपका आइसो। अभी आपको ग्रुप्स यहाँ से याद रखने हैं, अभी प्लीज़ आप यहाँ से ग्रुप्स याद रखो, ओके। प्लस अभी देखो आइसो और सेकेंडरी सेम होता है, ये आप याद रखना कि आइसो एंड सेकेंडरी क्या है, सेम है। आइसो को आप सेकेंडरी भी कह सकते हो, आइसो एंड सेकेंडरी सेम ही होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लाइक उसमें नॉर्म से पूछ देता है ना आइसोमर में, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। लाइक सपोज CH3
CH2, ये ग्रुप क्या हो गया आपका? आइसो ग्रुप। ओके, दिस ग्रुप इज आइसो ग्रुप। यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो करते चलती हूँ, समझाते चलती हूँ। ये ग्रुप क्या है, ठीक है, इन जनरल में ऐसा सपोज सी, इसको हम कहते हैं टर्शरी ग्रुप। ओके, वेयर सी, ये ग्रुप क्या होता है? ये होता है नियो ग्रुप। ये क्या है? टर्शरी ग्रुप। ये क्या है? आइसो ग्रुप। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नियो में मिनिमम कितने कार्बन होंगे? 5। टर्शरी में मिनिमम कितने कार्बन होंगे? 4। एंड आइसो में मिनिमम कितने कार्बन होंगे? मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, मैक्सिमम तो आप इधर इनको कितना भी बढ़ा, इधर चेन को कितना बढ़ा सकते हो, यहाँ चेन को कितना बढ़ा सकते हो, यहाँ चेन को कितना भी बढ़ा सकते हो, बट मिनिमम नंबर जो होंगे वो 5 होंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अभी विस एंड जेम का 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अगर सेम कार्बन से यहाँ XX आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया? जेम। मैंने पता है कैसे याद किया था कि ये जम गए हैं एक ही कार्बन पे दोनों, ये जेम हो गया, ठीक है। विस में क्या होगा? ये X, ये X। ओके, ये हो गया विस, अलग अलग। इसमें देख लो आप, ये तो वाइनिलिक क्लोराइड है, ऑब्वियस सी बात है। वाइनिल में क्या होगा? डबल बॉन्ड से अटैच होगा। ये एलिलिक है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच है। एलिलिक की खास बात क्या होती है कि एलिलिक के बगल वाला जो कार्बन होता है ना, वो डबल बॉन्ड होता है। ये एलिलिक ग्रुप है, ये एलिलिक ग्रुप है, इसके डबल बॉन्ड, इसके बगल वाला डबल बॉन्ड होगा। सेम एज केस ऑफ उसमें भी होगा आपका बेंजिलिक में भी। ओके, बेंजिलिक में भी क्या है? ये वाला तो डबल बॉन्ड है ना नेक्स्ट कार्बन, लेकिन ये कार्बन जो होता है ये कैसा होता है? सिंगल बॉन्डेड होता है, sp3। लेकिन ये क्या होता है? ये वाला कार्बन sp2। हाँ, जो ये आप याद रखेंगे, मिथाइलिडिन क्लोराइड। अगर सिंपल नेम देके पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या चीज़ है, आप नंबरिंग तो यहाँ से करोगे 1 2, जब इसमें करना होगा तो IUPAC में, बट इन सिंपल इसको हम क्या बोलते हैं? टॉल्वीन। ये क्या है? इसको हटा दो तो टॉल्वीन। टॉल्वीन की कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन है? ऑर्थो, ठीक है, तो ऑर्थो क्लोरो टॉल्वीन, ठीक है। अभी ये तो आप कर लोगे, एंथ्रापाइल फ्लोराइड हो जाएगा। ये भी कर लोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी इसमें आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बैठ के सॉल्व करना, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। ये भी आपने खुद से करना है बैठ करके। अभी एक लाइन यहाँ लिखी हुई है, एल्काइल हेलाइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय एल्कोहल्स। ये आप याद रखेंगे कि एल्काइल हेलाइड सबसे इजीली किससे बनते हैं? एल्कोहल से बनते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX के बॉन्ड के बारे में आओ पढ़ते हैं। देखो CX, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, X है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, पार्शियल निगेटिव। ये क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग हम यही से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव आप समझ गए। फ्लोरीन क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है। एंड आयोडीन क्या होती है? लार्जेस्ट होती है, ठीक है। सो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? जैसे जैसे अब जब बड़ा होगा भाई, आयोडीन बड़ा होगा तो आयोडीन का ये क्या हो जाएगा? रेडियस बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी हो जाएगी? CF की सबसे छोटी हो जाएगी। ओके, CF की सबसे छोटी, देन CCl की, देन CBr की, एंड देन C आयोडाइड की। तो ये आप एक वो लिख करके ऐसे क्या लिख सकते हो नीचे? बॉन्ड लेंथ, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे मेंशन करती चलती हूँ, आपने बॉन्ड लेंथ यहाँ मेंशन कर दिया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। ओके, ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन क्लोरीन या कोई एक्सेप्शन है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सो अभी यहाँ पे याद क्या रखना है? डायपोल मोमेंट में एक आपका वो है कि इसका RCl का जो वो डायपोल मोमेंट होता है वो RF से ज़्यादा होगा। ओके, एल्काइल क्लोराइड का एल्काइल फ्लोराइड से डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। बिग बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन ईजिली। बड़े बॉन्ड जो होते हैं, लाइक सपोज करो ना, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ये बड़ा पेन है, ठीक है, इसको तोड़ना तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, बट ये छोटा सा वो है, इसको तोड़ना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जितने बड़े बॉन्ड होते हैं वो उतने ईजिली क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ठीक है। सो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बड़े बॉन्ड इजीली टूटेंगे। तो वैसे ही आपको पता है कि बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है, हम बॉन्डिंग चैप्टर से जानते हैं ये चीज़ कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, तो बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी उसकी उतनी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल इसका उल्टा चल देंगे हम, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी? चलो इसको RI लिखते हैं यार। RI की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। देन RBr, देन RCl, एंड देन RF। RF की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। RF की बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, आप ये चीज़ कर सकते हो कि NCERT की साइड में मेंशन करते चलो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। इंपॉर्टेंट अब तक क्या क्या याद रखना है? ये जो ऑर्डर्स है ना, बॉन्ड एंथैल्पी, डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड लेंथ, ये 3 ऑर्डर्स आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाते हैं। इट्स लाइक द पेज इट सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनका ईजी क्वेश्चन पूछने का मन होगा वो यहाँ से उठा लेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव।
the hydroxyl group of an alcohol is replaced by halogen on reaction with the concentrated halogen acid, phosphorus हैलाइड्स और थायोनिल क्लोराइड. फॉस्फोरस हैलाइड, थायोनिल क्लोराइड, ये अलग अलग हम ये बोलिए हुए हैं. थायोनिल क्लोराइड रिफर टू, अब देखो थायोनिल क्लोराइड रिफर टू है क्यों, क्योंकि थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे ना तो दोनों गैसेस फॉर्म होंगे, SO2 एंड HCl दोनों क्या हो जाएंगे, इजीली स्केप कर जाएंगे. ठीक है, अब आगे देखते हैं द रिएक्शन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर्ड. अभी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को HCl चाहिए. ठीक है, एंड कैटलिस्ट भी चाहिए ZnCl2. बट विथ टर्शरी अल्कोहल कुछ नहीं करना है, आप सिंपली इसको उठाओ और इसको क्या कर दो, शेक कर दो विथ alcohol and with concentrated HCl at room temperature. Constant boiling with HBr 48% and used for preparing alkyl bromide. Good yield of alkyl iodide can be obtained by heating alcohol with a sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid. The order of reactivity of the alcohol, order of reactivity अब यहाँ से आपको याद रखना है. ठीक है, अब मैं यहाँ से लिख के समझाऊंगी, अभी तो मैंने रीड कर दिया है. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसका, अल्कोहल का, मतलब क्या कह रहा है, अल्कोहल प्लस अल्काइल ग्रुप ना, मतलब हैलाइड ग्रुप के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं. 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री. हम यहाँ मिथाइल चैप्टर भी पढ़ाते हुए चलेंगे, बिकॉज मुझे उसमें कन्फ्यूजन होती है, सो आई बेटर अंडरस्टैंड कि आपको भी वहाँ पे हो सकता है दिक्कत. ठीक है, अब एक एक रिएक्शन को पकड़ के चलते हैं. फर्स्ट रिएक्शन क्या है, प्राइमरी अल्कोहल प्लस HCl. यू नो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में क्या चाहिए हमको, HCl चाहिए एंड ZnCl2. अभी यहाँ पॉइंट बना के ना आप लिख सकते हो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल नीड ZnCl2. ओके, इससे क्या बन जाएगा आपका RCl, और ये वाटर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, H2O आपका रिलीज हो जाएगा. नाउ ROH सेकेंड रिएक्शन प्लस NaBr प्लस H2SO4. NaBr हमने लिया है एंड प्लस हमने H2SO4 लिया है. अब यहाँ से क्या बन जाएगा, RBr निकलेगा क्या, प्लस NaHSO4. ओके, एंड प्लस H2O. ओके, ये निकल गया. ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो रिएक्शन है, देखिए जनरली ये ध्यान नहीं रहेगा हमें, तो यहाँ पे याद कर लेंगे NaBr, लेकिन ब्रोमाइड इससे ब्रोमीन वाले बनेंगे. ठीक है, इजीली कौन से बनेंगे इससे, ब्रोमीन वाले, एल्काइल ब्रोमाइड. नेक्स्ट ROH प्लस PX3, मतलब PCl3 ले सकते हो, PBr3 ले सकते हो. जनरली CL या Br ही लेंगे इसके केस में, सिर्फ क्या क्या लेंगे, CL या Br. अभी तक ध्यान देना हमने फ्लोरीन वाला कोई भी नहीं लिया है. ठीक है, तो इससे आराम से लाइक सपोज करो मैंने Cl ले लिया है तो RCl बन गया, RCl बच क्या गया यहाँ पे, यहाँ बचा क्या आपके पास, अभी भी बच गया है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा H3PO3. ठीक है, H3PO3, ये 3 ये ले लो. ठीक है, H3PO3. अब यहाँ पे याद कर रखना है ना कि जब PX3 होगा तो H3PO3 बनेगा, लेकिन अगर इसी की जगह मैं क्या कर लूँ, PCl5 ले लूँ, अभी ये चेंज हो जाएगा. RCl तो अब भी बनेगा, बट ना यहाँ पे POCl3 बनेगा, H3PO3 नहीं बनेगा. अब क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl. तो ये आपको याद रखना है, Cl एंड ट्राई में एंड पेंटा में. ओके, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो मेन प्रोडक्ट होगा वो तो सेम होगा, बट साइड प्रोडक्ट दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे. ट्राई में क्या हो जाएगा, ये H3PO3 एंड पेंटा में क्या हो जाएगा, POCl3. नेक्स्ट ROH. ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या लेते हैं रेड फास्फोरस. ये भी कई बार पूछा हुआ है. इन द प्रेजेंस ऑफ X2, अगेन यहाँ X2 क्या होगा, अभी ध्यान दो, यहाँ X2 जो होगा ना, ये या तो ब्रोमीन या तो क्या होगा, आयोडीन, या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन, क्लोरीन नहीं है. ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं. अगेन क्या बन जाएगा, RX. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एल्कोहल रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन या फिर आयोडीन. ये सबसे बढ़िया वाला होता है, सबसे इजी और सबसे अच्छा, बहुत अच्छी ईल्ड इसमें होती है. क्यों, आराम से एक Cl ले लो, RCl, एक Cl अब भी बच गया इसके पास एक H बच गया, तो क्या बच गया, HCl, एक S बच गया और प्लस 2 ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, SO2. ये भी गैसियस है, निकल जाएगा, ये भी गैसियस है, निकल जाएगा, बचेगा क्या, RCl. खत्म. The alkyl chloride carried out either by passing, अभी देखो alkyl chloride carried out either by passing dihydrogen chloride gas to a solution of alcohol or by heating a mixture of alcohol and concentrated aqueous halogen acid. Okay, अभी यहाँ पे देखना, यहाँ आपको मिलेगा क्या है, ये गिब्स प्योर एल्काइल हैलाइड. प्योर की बात करता है तो हम
ये वाला लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों क्या है, स्किप कर जाएंगे, ठीक है। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए ZnCl2 चाहिए, बट अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसके लिए आपको ZnCl2 की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको शेक कर देना है। ये रहा ZnCl2। टर्शियम में क्या होगा, रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बस उठाओ और शेक कर दो, बन जाएगा। उसके लिए आपको इसकी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट एवर मेथड क्या होंगे ये। अब ये जितने मेथड हमने पढ़े हैं ये एरिल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये एरिल हैलाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिनॉल में जो आपका वो होता है ना एल्कोहल, चलो ये जो होता है ना, ये भाई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। ये क्या शो करेगा, पार्शियल, क्योंकि रेजोनेंस में होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसका टूटना जो है ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए सिंपली वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाते हैं। बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो बनते भी हैं आप कैसे बनते हैं, उनकी कंडीशन अलग होती है, बट इसमें से कोई भी रिएक्शन से ये नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। आ जाओ। फर्स्ट आपने अल्कोहल वाले सारे पढ़ लिए, ठीक है। अल्कोहल के बाद फिर से देख लेते हैं। ROH से HCl से करा दो, प्राइमरी सेकेंडरी। ZnCl2 की प्रेजेंस में RCl बन जाएगा। अल्कोहल का NaBr प्लस H2SO4 से करा दो, NaHSO4 प्लस RBr बन जाएगा। अगर आपने PCl3 लिया है देन HTPO3 बन जाएगा। अगर आपने PCl5 लिया है देन POCl3 बन जाएगा। अगर प्लेन है आपका रेड फास्फोरस में भी यहाँ ध्यान रखना कि आयोडीन एंड ब्रोमीन होगा सिर्फ, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। सबसे प्योर रूप में किससे निकलेगा, SOCl2 से, ठीक है। अल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन करा दो, ये दोनों गैसियस होंगे, एस्केप कर जाएंगे एंड प्योर RCl निकल आएगा। रिमेंबर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जो होगा ना ये मिक्सचर देगा मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स के। ये भाई ये अलग अलग है, ये सिंपल एक को नहीं देगा, और इसको ना अलग कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आगे चल के। इट इज़ वेरी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड्स, ओके। तो इनको आप इससे करा तो सकते हो, लाइक सपोज करो अपने एक रिएक्शन करा दिया, सपोज यही रिएक्शन है आपका, ठीक है। अभी यहाँ क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तो भाई 4 है तो 2 ही बन सकते हैं ना, यहाँ से तुम लगाओगे तब भी सेम बनेगा, यहाँ लगाओगे तब भी सेम बनेगा, तो ओवरऑल 2 प्रोडक्ट इसके बन सकते हैं, मिक्सचर ऑफ दोनों बनेंगे। एल्कीन से देखो, अब ये थोड़ा सा है भाई, आपको आ गया मॉर्को एंड एंटी मॉर्को, ओके। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एल्कीन प्लस HX, ठीक है। मॉर्को क्या कहता है, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मॉर्को कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ लगा दो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, जहाँ भीड़ है वहीं भीड़ बढ़ा दो। ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ लगाओ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अगर ये तो खैर मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया है, तो आप यहाँ पे X मान लो, यहाँ H मान लो, यहाँ H, यहाँ H, ओके डन। ये हो गया मॉर्को। सेम अगर एंटी मॉर्को हो जाए, प्लस HBr ही मैं ले रही हूँ, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ओके। मैंने क्या ले लिया, पेरोक्साइड ले लिया। अगर मैंने पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड अगर मैंने ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा एंड प्रोडक्ट जो होगा वो हाइड्रोजन वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, ओके। अब माइनर एंड मेजर देख लेते हैं, ओके। कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा एंड कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, और ये कई बार आ भी चुका है, ओके। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अभी LN के टेस्ट में एक मिलता जुलता क्वेश्चन था, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ लगेगा ये बताओ। मॉर्को कहता है कि हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, CH3, ये CH बॉन्ड टूट गया, ये क्या हो गया CH3, और यहाँ क्या लगा दो आयोडीन, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ओके। एक चीज़ याद रखना, जब भी 3 डिग्री कार्बोकटायन बने ना तो मिथाइल शिफ्ट करा देना। अगर एडजेसेंट पे जस्ट बगल वाले पे 3 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है, तुरंत वो करा दो, लाइक मिथाइल शिफ्ट करा दो, कोई इशू नहीं है। आयोडाइड शिफ्ट करा दो तुरंत। एडिशन ऑफ हेलोजन, आप हेलोजन जोड़ के देखते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अगर तुमने सिर्फ लाइक HBr से तुमने कराया है तब तो ठीक है, बट यहाँ पे याद रखना क्योंकि ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी होता है इन लेबोरेटरी। एडिशन ऑफ ब्रोमीन लाइक CCl4 to alkenes resulting in discharge of the reddish brown color of bromine constitute an important method of the detection of double bond in the molecule. The addition molecule in the synthesis of which dibromide which are colorless, ठीक है। अभी which dibromide क्या होंगे, ये कलरलेस हो जाएंगे। और देखते हैं, कह रहा है कि bromine in CCl4 to an alkene result in the discharge of reddish brown color of bromine constitute an important method for the detection of the double bond in a molecule. The addition result in a synthesis of which dibromide which are colorless. अभी which dibromide क्या होंगी, colorless। आ जाओ किस में ऐड करते हैं, Br2। अभी किस ले क्या रहे हैं, इसके लिए CCl4 में, ठीक है। CCl4 में देखो तुम CCl4 लो, ठीक है। CCl4 में क्या करो, इसको डालो प्लस उसी में इसको डालो। अब रिएक्शन देखते हैं, आओ। ये थोड़ा सा
वैसा वैसा वाला है। सॉरी, तुमने डाला, अभी इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी सी, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, एक बी आर यहाँ और एक बी आर यहाँ, ये सेम पॉइंट पे बी आर नहीं आएगा, तो ये कौन सा हो गया, विस डाई हेलाइड। क्या हो गया ये, विस डाई हेलाइड। ये क्या है आपका, विस डाई हेलाइड, ठीक है। सो एडिशन प्रोडक्ट क्या होंगे, विस डाई हेलाइड। एंड रिमेंबर, जब आप टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन चेक करते हो ब्रोमीन के साथ, रेडिश ब्राउन कलर निकलेगा, एंड टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी है। आ जाओ नेक्स्ट कुछ पॉइंट पे आते हैं। फ्रिंकलस्टीन, अभी आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ओके। हेलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन याद रखो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। फर्स्ट वन इज फ्रिंकलस्टीन एंड सेकंड वन इज, फ्रिंकलस्टीन पहला एंड सेकंड वन इज स्वार्ट्ज, ओके। फ्रिंकलस्टीन आयोडीन देगा, स्वार्ट्ज जो होगा वो फ्लोराइड के वो देगा। क्लोरीन एंड ब्रोमीन के ऑलरेडी हम बहुत सारे बना चुके हैं, ओके। बताओ देखते हैं, हेलोजन में फ्रिंकलस्टीन क्या देगा, सोडियम आयोडाइड, RX ले लो, ठीक है। प्लस हम इसके अब वो पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज में क्या होगा, RX ले लो प्लस सोडियम आयोडाइड, सिंपल है भाई। X यहाँ चला आएगा, I यहाँ चला जाएगा, RI प्लस NaX। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रिंकलस्टीन। फ्रिंकलस्टीन क्या देता है, आयोडाइड देता है, ठीक है। अभी आ जाओ फ्लोराइड पे देखते हैं फ्रिंकलस्टीन में क्या होगा, स्वाट्स में। अभी आ जाओ स्वाट्स में देखते हैं, यहाँ लिख लेना फ्रिंकलस्टीन, फ्रिंकलस्टीन। स्वाट्स में देखते हैं, स्वाट्स रिएक्शन, ओके। स्वाट्स रिएक्शन, इसमें क्या होंगे, फ्लोराइड बनेंगे, ठीक है। आप ले लो, ठीक है, कोई भी RX, ठीक है, प्लस फ्लोराइड में ले लो AgF ले लो। अभी फ्लोराइड के कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, AgF हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है, CuF2 हो सकता है, एंड SbF3 हो सकता है, ओके। इसको हम सॉल्ट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका RF और प्लस AgX, ठीक है। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, सिंपल। नेक्स्ट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको यहाँ से चीज़ें बेसिकली बहुत अच्छे से याद रखनी है। हम हेलोएरिन्स पे आ गए हैं। बेसिकली हम हेलोएरिन्स पढ़ा करके देन फिजिकल प्रॉपर्टी करा करके रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, ओफ, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, नो, लाइक मैं अभी ये पढ़ा करके रोकूंगी, सेंड मेयर्स करा करके, लाइक हम यहाँ पे आकर के इस लेक्चर को रोकेंगे। प्रोबेबली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा करके हम इसको रोकेंगे इस पे। देन सेकेंड लेक्चर में हम रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स के बारे में और डीप में जाएंगे, ओके। देन हम रिएक्शंस कराएंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, नेम रिएक्शंस याद करते चलना, साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग, ये क्या होता है आपका, इसमें बहुत सारे भर भर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफिलिक, ये क्या हो गया, आके अटैच इस पर अटैक करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका टॉल्वीन, प्लस इसका X2 से करा दो Fe इन डार्क, Fe इन डार्क, X2 से कराओ Fe इन डार्क। अब देखो, ये रिमेंबर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन, बट ये मिथाइल ग्रुप को नहीं सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। ये किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। Fe इन डार्क में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जा सकता है, तो यहाँ पे X आ सकता है, या फिर ये अगर CH3 है तो यहाँ पे आ सकता है। क्यों, क्योंकि CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। CH3 क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा, ओके। यहाँ डायरेक्ट करेगा इसको। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड, क्यों, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल। आयोडीन के साथ इनका रिएक्शन जो होगा ना वो रिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको अगर आपको रिवर्सिबल नहीं रखना है एंड इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, लाइक HNO3 एंड HiO4, ये इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होंगे तब वो रुकेंगे। टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म्ड ड्यूरिंग आयोडाइजेशन। फ्लोरो कंपाउंड जो होंगे ये इससे नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि फ्लोरो कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होते हैं, उनको स्टॉप ही नहीं कर पाओगे आप। आ जाओ देखते हैं। अभी ये यहाँ पे कोई भी आप वो भी ले सकते हो, मतलब लुइस एसिड भी कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। बट लाइक आयरन थर्ड जो होता है, या फिर आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड जो होते हैं लुइस एसिड ही होते हैं। सेंड मेयर्स रिएक्शन, आओ सेंड मेयर रिएक्शन ही आगे एमीन में भी मैंने बताया है। मे बी एमीन में कल एक्सप्लेन करने वाली थी बट मैंने कर नहीं पाई। आओ देखते हैं, हमने क्या ले लिया है, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन के कैसे कराते हैं, NaNO2, ये सेंड मेयर रिएक्शन है, NaNO2 प्लस HX, ये क्या दे देता है, ये दे देता है डाइजोनियम सॉल्ट। इसने क्या दे दिया, N2X,
ठीक है। ये हो गया आपका N2 प्लस NX माइनस, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। इसने दे दिया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, टेम्परेचर याद रखेंगे 273 से 278, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़, अब देखो ये आगे बहुत अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, प्लस इसका Cu2H2 से करा दो, ठीक है। अभी आप CuCN Cu2CN CuCN से भी करा के देखेंगे, अलग अलग रिएक्शंस हैं इसके, ओके। ये हो गया। अब ये आराम से इस पूरे ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस करके X आ जाएगा प्लस N2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे X दो हो सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन। लेट मी शो यू समथिंग। ये रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन है, ठीक है, सेंड मेयर रिएक्शन। जस्ट वेट, आई विल बी शोइंग यू। सेंड मेयर के बाद से डायजोनियम, ओके, हियर इज द रिएक्शन, ओके, सेंड मेयर रिएक्शन। दिस इज सेंड मेयर रिएक्शन। जो सेंड मेयर रिएक्शन दो जगह मेंशन किया गया है, एक आपका एल्काइल हैलाइड में और दूसरा आपका अमीन्स में, ठीक है। मैंने बोला Cu2Br से CuCN से KCN में कराएंगे। आगे आगे अगर कॉपर पाउडर लेंगे तब भी इससे बन सकता है, अलग अलग दो रिएक्शन लेंगे। कॉपर पाउडर वाला गाटर मान होता है, और जहाँ पे HCl या फिर HBr या फिर KCN स्टेबलाइजर लेंगे वहाँ पे हो जाएगा वो सेंड मेयर रिएक्शन। ये आगे मैं इस चैप्टर में ब्रीफ में बताऊँगी, बट मतलब अगर एक ही बुक है तो हम कंपेयर करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सेंड मेयर रिएक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। आयोडीन को जरूरत ही नहीं है भाई, इसको बस पोटेशियम आयोडाइड ले लो, उसको शेक कर दो, ठीक है। आयोडीन बहुत सही है, आयोडीन का वहाँ लाइक आपको एल्कोहल से बनाने में भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आपको क्या करना था, बस टर्शरी के केस में, इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल में, इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल में भी क्या करना था, बस KI के साथ क्या कर दो, उसको शेक कर दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन आयोडीन थोड़ा बढ़िया होता है। बट रिमेंबर यहाँ पे क्या है, आयोडीन बनाने के लिए हमको स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। आयोडीन वैसे नहीं बनेगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो आयोडीन के केसेस याद रखेंगे, यहाँ क्या है, रिवर्सिबल है। 3 केसेस आप याद रखेंगे। यहाँ आयोडीन क्या है, रिवर्सिबल हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होंगे। यहाँ क्या होगा, आयोडीन के केस में हमको Cu2H2 की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, KI के साथ इसको सेक कर देंगे। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या थी कि 3 डिग्री अल्कोहल को ZnCl2 की ज़रूरत नहीं थी, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम इसको HCl के साथ चेक कर देंगे। 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो तब बन जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं जो थोड़ी अलग हैं, मतलब 3 डिग्री के लिए अलग है, और यहाँ पे आयोडीन के लिए इन दिस केस एंड इन दिस केस अलग है। बाय सिंपल सेकेंड डाइजोनियम सॉल्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। डाइजोनियम सॉल्ट का याद रखना। देखो ये जो N2 ग्रुप होता है ना, इसी को N2 प्लस, इसी को बोलते हैं एजो ग्रुप। क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप, ओके। सेंडमेयर, अभी सेंडमेयर हो गया, मैंने ऐसे सेंडमेयर को लिख रखा है यहाँ अलग से, ठीक है। जिसे डाइजोनियम सन Cu2H2 से करा दो। अभी डाइजोनियम सॉल्ट का आप H2O से करा दो, सिंपली क्या बन जाएगा बताओ, अल्कोहल दे देगा भाई वो। चलो आप यहाँ देखते हैं। अब ये तो पैराक्साइड इफेक्ट में फिर चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट, तो ये वो उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ये आपको खुद से करना है बैठ करके, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं ये कर भी दूंगी, मेरे तो करने में भी कुछ नहीं जा रहा, लाओ लेट्स कर ही देते हैं, ठीक है। ये हो गया OH प्लस SOCl2। ये रिमेंबर SOCl2 में क्या बन रहा था भाई, सिंपली एक क्लोरीन बन जाएगा प्लस SO2 प्लस H2O, पहला। सेकेंड ये हो गया NO2, ये हो गया आपका CH2 CH3, क्या है ब्रोमीन, किसमें, UV में, ठीक है। तो ये क्या कर जाएगा आपका, ये तो वैसे ही रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो गया CH2 एंड Br, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सॉरी CH2 Br। यहाँ पे टेक्निकली ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा वो है, ठीक है। आज आप समझते हैं। ये हो गया NO2, यहाँ देखो इससे जुड़ेगा ब्रोमीन, ठीक है, और ये बन जाएगा CH3। क्यों, क्योंकि ये कार्बन जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा, ये याद रखना है, ठीक है। Br इससे अटैच होगा, इससे नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, OH पे तो अटैच करेगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली इसको ये रिप्लेस नहीं कर सकता है। HCl सीधा इसको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि इसको रिप्लेस कर सकता है। क्यों, अगेन क्योंकि ये भाई डबल बॉन्ड की कैरेक्टर शो कर रही होगी, ये सिंगल बॉन्ड की कैरेक्टर में होगा, इसको ये रिप्लेस कर देगा। तो बनेगा क्या आपका, ठीक है, ये आपका है CH2OH एंड दिस इज OH। इसका रिएक्शन मैं करा रही हूँ, प्लस HCl के साथ इसको हीट कर रहे हैं। इस पर ये इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर पॉज कर रहा होगा, इसके साथ होगा। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा CH2 एंड Cl, ये इसका ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, पैरा पोजीशन पे है ना,
ये OH एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं, ये हो गया आपका CH3 प्लस HI। देखो CH3 + HI है। अभी देखो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक। सपोज करो यहाँ पे क्या हो गया आपका, बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड, अभी ये भी हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस माइनस नेगेटिव वाला यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, ये हो गया आपका CH3 और यहीं पे आपका आयोडीन अटैच होगा। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होगा कि यहाँ अटैच होगा या यहाँ क्यों अटैच होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा सिंपली, इसलिए यहाँ पे आयोडीन अटैच होगा। देन ये आप कर सकते हो, ये कौन सा रिएक्शन है, आयोडाइड देख के तुरंत पहचान लो कि फ्रिंकल स्टील रिएक्शन, ओके। आयोडाइड से तुरंत पहचानेंगे क्या होगा, ये फ्रिंकल स्टील रिएक्शन, ओके। अभी हमने क्या यहाँ किया था, यूवी लाइट एंड हीट, अगेन एक यहाँ आ गया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा है, ये एलिलिक है, ठीक। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, सॉरी साइक्लिक है ना, ये हो गया आपका प्लस Br2। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ओके। तो एज ए सेड ना, यहाँ पे भी ये यहाँ अटैच हुआ था, नॉट ऑन द रिंग, तो यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहाँ अटैच होगा जा करके, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनको NCERT को, नीट को इनसे बहुत प्यार होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे अटैच होंगे जा करके, कहाँ पे, एलिलिक पोजिशन पे, ठीक है। ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, दिस विल नॉट डिस्टर्ब द डबल बॉन्ड, ओके। नीदर ये कहीं भी डबल बॉन्ड को, ब्रोमीन जो होगा ये, लेकिन अगर प्लेन ब्रोमीन आप ले रहे हो ना Br2 को, उसके साथ हीट कर रहे हो, ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ये जहाँ सिंगल बॉन्ड होगी वहाँ जाकर के शांति से अपना अटैच हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, ठीक है, ये तो कलरलेस होते हैं। ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप करेंगे कलर, ठीक है, जब इसमें लाइट होगी तब। वेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, स्मेल कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। आ जाओ मेल्टिंग एंड, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी ये भी आपको, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा इसका, अब ये याद रखो, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी यहाँ पे लाइक बॉन्डिंग नहीं होती है, H बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता है, रिलेटिवली सेम मॉलिक्यूलर मास होंगे ड्यू टू द पोलर नेचर, ठीक है। कहीं ना कहीं OH X क्या होता है, ये RX है ना, RX क्या है ये, इसका नेचर कैसा है, पोलर। जबकि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंप्लीटली नॉन पोलर, ठीक है। पोलर है तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे घटती जाएगी। थोड़ा सा बेटर समझा देती हूँ एक बार। सपोज अगर CH3Cl है, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, बट अगर CH3CH2Cl है, देन CH3CH2CH2Cl है, सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, देन इसकी ज़्यादा होगी, ऐसे होगा, ठीक है। ये जितना जो नॉन पोलर टेल होगा ये बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी उतनी घटती जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी के कुछ और टर्म्स, मैं ये पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया हमने। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, सम क्लोरोफ्लोरो गैसेज, ये गैसेज हो जाएंगे, जो छोटे होंगे वो गैसेज हो जाएंगे, जबकि हायर मेंबर जो होंगे लिक्विड एंड सॉलिड होंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर्स, ओके, ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज द हाई मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द अट्रैक्शन, डायपोल एंड वॉन डेर वाल्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव्स, that is why the boiling point are stronger in case of halogen derivative. This is why the boiling point of chloride, bromide and iodides are considerably higher than those of the hydrocarbons of comparable molecular masses. The attraction get stronger as the molecule get bigger, okay. Attraction क्या होगा, stronger हो जाएगा as the molecule get bigger and have more electron. The parent variation in the boiling point of the difference, okay, ठीक है। अभी देखो, द सेम एल्काइल ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जितना बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट। अभी ये आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है ना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी बढ़ती जाएगी, ओके। देन RCl एंड देन RF, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट का ये क्या हो गया, ऑर्डर। अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी चाहिए हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, ओके। कम्युनिटी पे मैं डालूंगी शॉर्ट नोट्स, लाइक 2 पेज में पूरा चैप्टर कवर होगा, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं वो कम्युनिटी पे लगा दूंगी। जस्ट डू लेट मी नो इफ यू वांट दैट। ये इसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइड डिक्रीज इन वॉन डेर वाल फोर्सेज। अब यहाँ पढ़ो, दिस इज बिकॉज, ये असर्शन रीजन के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एल्काइल ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर देके पूछेगा, दिस इज बिकॉज, अगर बिकॉज लिखा है तो समझ लो कि वो असर्शन रीजन के लिए बैठा हुआ है। विद द इंक्रीज इन साइज एंड द मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेज इंक्रीजेज। वॉन डेर वाल फोर्सेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि आपने उसमें लिक्विड में पढ़ा होगा, वॉन डेर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन
किसके बराबर होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो आयोडीन का साइज बड़ा होगा, ठीक है, ये साइज है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हो, ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है। विथ ब्रांचिंग, ये भी आप याद कर लो, ये आगे अल्कोहल में भी बहुत काम आएगा। विथ ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ओके। तो ब्रांचिंग होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अभी ऑर्थो मेटा पैरा में देख लेते हैं, आ जाओ। ऑर्थो अभी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे ना एक वो है, ये आपको याद करते चलना है, ठीक। क्लोरीन क्लोरीन ऑर्थो पोजिशन, क्लोरीन क्लोरीन मेटा पोजिशन, क्लोरीन क्लोरीन पैरा पोजिशन, ठीक है। अभी इसका वो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। इसका ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, देन किसका होगा? पैरा का, एंड देन किसका होगा? मेटा का। ऑर्थो पैरा मेटा, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो पैरा मेटा है, अब ऐसे मैंने तो ऐसे रट रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो पैरा मेटा, 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 बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो पैरा एंड मेटा। वेयर मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा भाई? मेल्टिंग पॉइंट याद रख लो, हमेशा पैरा का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हमेशा मेटा से ऑर्थो से ज़्यादा होता है, हर केस में, इसमें भी, अल्कोहल में, सब में पैरा का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेटा से ऑर्थो से ज़्यादा होगा, सॉरी, एंड मेटा का तो सबसे कम हो जाएगा। देन आ गया आपका मेटा, ठीक है। तो ये आपने, ये दो है, ये बॉइलिंग पॉइंट का है और ये मेल्टिंग पॉइंट का है, ठीक है। ये आपने याद रखना है दो, ठीक है। ऑर्थो पैरा मेटा बॉइलिंग पॉइंट, मेटा दोनों में पीछे है, ठीक है, पर ऑर्थो एंड पैरा में फ़र्क है। यहाँ ऑर्थो में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी, नज़दीक नज़दीक होंगे तो, बट पैरा में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब इसकी डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस। सॉल्युबिलिटी मैंने अभी पढ़ाई दिया था, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, वाइल लो सॉल्युबिलिटी इन H2O। जैसे जैसे आप वही सेम चीज़ वहाँ लिखी होगी, लेंथ बढ़ाते जाओगे, उसकी जो टेल होगी वो बढ़ाते जाओ, और जो सॉल्युबिलिटी होगी वो घटती जाएगी। Soluble in water. In order to dissolve halogen in water, the energy is required to overcome the attraction between the haloalkanes molecule and break the hydrogen bonds between water molecules. Less energy is, अब कम एनर्जी रिलीज होगी और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अट्रैक्शन में haloalkanes and water molecule, as there is not a strong original hydrogen bond in water. As a result, the solubility of haloalkanes in वाटर इज लो, वेयर एज हेलोएल्केन्स आराम से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा ना हेलोएल्केन्स एंड सॉल्वेंट के बीच, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू द हेलोएल्केन्स के अपने बीच में जो थे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओके। देन ही आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर आराम से बैठ के कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी केमिकल रिएक्शंस, ओके। केमिकल रिएक्शंस पे हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाओ ये क्वेश्चन कर ही देते हैं ना। पहला क्या है? ब्रोमो इथेन, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म मतलब बहुत हैवी है भाई, ब्रोमोफॉर्म, इसकी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट ये क्या है? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन, ठीक है। एंड दिस इज डाई ब्रोमोमीथेन, दिस इज डाई ब्रोमोमीथेन। आ जाओ देखते हैं। सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? ब्रोमोफॉर्म की, क्योंकि क्या है ये सबसे अधिक हैवी, तो ब्रोमोफॉर्म को चलो बी कह देते हैं, बी की सबसे ज़्यादा होगी। देन ब्रोमोमीथेन एंड क्लोरोमीथेन में किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियस है क्लोरोमीथेन की ज़्यादा होगी, बट डाई ब्रोमो है तो इसकी इससे ज़्यादा हो जाएगी। अब बच गया ये सिंगल सिंगल वाले, इसमें क्लोरो की ज़्यादा होगी। किसकी ज़्यादा होगी? क्लोरो की ज़्यादा होगी। क्लोरो कौन सा है? सी। एंड देन सबसे कम किसकी हो जाएगी? ब्रोमो की, ए। सो दिस विल बी द फाइनल ऑर्डर, ओके। क्या है? बी डी सी ए। देन ये क्या है? क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड ये 1 क्लोरोब्यूटेन। भाई ब्यूट है, इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो सी का सबसे ज़्यादा। अब ये आइसोप्रोपाइल है और ये 1 क्लोरो है। ब्रांचिंग के साथ क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, तो बी का सबसे कम हो जाएगा एंड ए का उससे ज़्यादा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्शंस में नेक्स्ट में हम केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे। देन नेक्स्ट में ये SN1 SN2 ये पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह का वो करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ओरिएंटेशन भी हम नेक्स्ट में ख़त्म करेंगे। हम नेक्स्ट को स्टॉप कहाँ पे करेंगे आकर के? रिएक्शन विथ मेटल पे, रिएक्शन विथ मेटल, एंड उसके बाद फिर ये रिएक्शन एंड पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड, ये हम थर्ड में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ओके। नाउ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि विच चैप्टर आई शुड एक्सप्लेन next. And till then, I hope I will explain the whole chapter by today only at the end of the day, like before 12. Okay, now bye bye, and do like, share and subscribe.